बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 वेरिएंट 32, उसका मई जून 2022 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको पता है कि सेक्शन बी के अंदर फॉल करता है, और सेक्शन बी जो है वो आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का सेक्शन है ये आपका। और इसके अंदर नॉर्मली मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आती हैं। ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, ये कैश बजट से रिलेट्स करता है। नॉर्मली बजट्स हम जब बनाते हैं तो बजट्स जो है प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट किस्म का टूल होता है, और बजट की मदद से हम फिर बजट बनाते हैं, फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, फिर उसके अंदर जो भी डेविएशन आते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। एग्जामिनर फ्रिक्वेंटली बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देता है। तो लेट्स सी वो क्या कहता है। द डायरेक्टर्स ऑफ वी लिमिटेड आर कंसर्न्ड अबाउट द कंपनीज फ्यूचर कैश पोजीशन, कि दे आर कंसर्न अबाउट द कैश पोजीशन जो उनकी हो रही है। दे हैव आस्क्ड the management accountant to prepare a cash budget for the 3 months ending on 31st August 2022. The following information is available. एक्चुअल सेल्स आपको दी हुई है अप्रैल एंड मई की, फिर बजटेड सेल्स दी हुई है जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर की। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, तमाम सेल्स क्रेडिट हैं। ऑल कस्टमर्स पे 2 मंथ्स आफ्टर परचेजेस, कि जो परचेज़ करते हैं उसके 2 मंथ्स के बाद वो पे करते हैं। इसका मकसद है कि अप्रैल में जिन लोगों ने ख़रीदा वो फिर जून के अंदर पे करेंगे, मई में जिन लोगों ने ख़रीदा वो जुलाई में पेमेंट करेंगे, और जून में जिन लोगों ने ख़रीदा वो अगस्त में पेमेंट करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली। ये जो टाइमिंग्स हैं इसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपकी समझ में ये आ जाता है तो फिर बहुत आसान होता है इस बजट को बनाना। आगे कहता है गुड्स आर सोल्ड एट ए मार्कअप ऑफ 50% मार्कअप के ऊपर ये उसको बेचते हैं। गुड्स आर परचेज 1 मंथ बिफोर सेल, कि बिफोर सेल से 1 मंथ बिफोर जो है इसको ख़रीदते हैं। 60% ऑफ द परचेजेज आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज टू गेट ए 2% कैश डिस्काउंट, के 60% जो परचेजेज हैं वो पे कर देते हैं हम इन द मंथ ऑफ परचेज, उसी परचेज के महीने में, टू गेट ए 2% कैश डिस्काउंट, के कैश डिस्काउंट आपको 2% का मिल जाए। द रिमाइंडर इज पेड, बाकी पे करते हैं द फॉलोइंग मंथ, आने वाले मंथ में। इसका मकसद ये हुआ कि मई के अंदर अगर हम बैठे हुए हैं तो मई के अंदर हम ये करेंगे समझने के लिए 1 मंथ बिफोर सेल्स, के जून की जो ख़रीदारी है वो मई में हम कर रहे होंगे बैठ के। और मई में किस तरीके से करेंगे कि 195,000, और ये बजटेड सेल्स को यूज़ करेंगे। $195,000 ये सेल्स है, इसका 50% मार्कअप। इसका मकसद है 100% कॉस्ट अगर हम निकाल रहे हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी थी, क्योंकि आप परचेज तो कॉस्ट होती है ना, तो आप कॉस्ट निकालेंगे 100 डिवाइडेड बाय 150 कर दें, कितना आया देखें। 195,000 multiplied by 100 divided by 150, what we get? 130,000। 130,000 का अगर मैं 60% of the purchases are paid in the month of purchases to get a 2% cash discount, इसका 60% जो है वो कितना आया वो निकालने। सिर्फ 60% 78,000, और इसका 2% डिस्काउंट करके बाकी फिर पेमेंट कर देंगे आप। इसका 2% डिस्काउंट निकालने, 78,000 मल्टीप्लाइड बाई 2%, 1560, और 78,000 में से इसको माइनस कर दें। एक्चुअली 76,440।
देखें, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ समझने की है वो ये है, वो कहता है गुड्स आर सोल्ड एट ए मार्कअप ऑफ 50% मार्कअप के ऊपर उसको हम बेचते हैं। गुड्स आर परचेज 1 मंथ बिफोर सेल, सेल से 1 महीने पहले हम माल ख़रीद लेते हैं। 60% ऑफ द परचेजेज आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज, उसी महीने के अंदर पेमेंट कर देते हैं। यानी मई के मंथ में ही हमने पेमेंट कर दी होगी कितनी, 76,441। ये हमने पेमेंट कर दी होगी कैसे कि 195,000 की जून के मंथ के अंदर सेल हो रही है। तो डेफिनेटली इसकी ख़रीदारी आप मई में बैठ के करेंगे, तो मई में 195,000 का 100/150 करके आपने निकाला तो आपके पास कॉस्ट आ गई। इसका 60% आप पे कर रहे हैं तो 78,000, लेकिन 78,000 पे नहीं करेंगे, इसका 2% डिस्काउंट निकाल के फिर पेमेंट करेंगे, तो ये आपने पेमेंट कर दी। तो 130,000 का 40% जो है ये फिर पेमेंट करेंगे आप किस मंथ के अंदर, जून के मंथ में पेमेंट करेंगे। इसका अगर मैं 40% निकालूं तो वो आता है कितना, 52,000। ये फिर जून का जो मंथ है उसमें आप पेमेंट कर रहे होंगे। तो ये जो कैश बजट जो होता है इसमें ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार किस मंथ में क्या हो रहा है और उसका कितना हम कब पे कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ जाती है तो रेस्ट इज इजी। आगे कहता है वी लिमिटेड कीप नो इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ अपार्ट फ्रॉम द गुड्स परचेजेस फॉर द फॉलोइंग मंथ सेल्स, के जो खरीदते हैं उसके अलावा कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते। वेजेस ऑफ 50,000 एंड ओवरहेड ऑफ 20,000 आर पेड इन द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड, जिस महीने में होते हैं उसी महीने इनकी पेमेंट कर देते हैं। वेजेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%। तो अगर 50,000 की वेजेस हैं और जुलाई से बढ़ रही है तो 10% इसका अगर निकालें तो 5,000 बनेगा। तो इसका मतलब है 50,000, इसको प्लस कर दें तो 55,000 जो है वो पेमेंट आप कर रहे होंगे जुलाई और अगस्त के अंदर। रेंट 60,000 पर एनम इज पेबल हाफ ईयरली इन एडवांस इन जुलाई एंड जनवरी। तो 30,000 जो है वो जुलाई के अंदर पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि हाफ 60,000 का पर एनम रेंट है, हाफ 30,000 आप पे कर देंगे। The balance at bank at 1st June 2022 is expected to be 33,000। वो 33,000 जो है एक्सपेक्टेड है कि 1 जून को बैलेंस होगा। देखा कहता है एक्सप्लेन वन पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट। कैश बजट बनाने का कोई एक पर्पज़ बताइए। देखिए इसमें ये होता है जब आप कैश बजट बनाते हैं तो आइदर शॉर्टफॉल आएगा, आप प्लान कर रहे होते हैं कि यार ये सब चीज़ें अभी हम बनाएंगे कैश बजट, तो कैश बजट जब बनाएंगे तो आइदर शॉर्टफॉल निकलेगा आपका कि रिसीट्स आपकी कम होगी और पेमेंट ज़्यादा आपको करनी पड़ रही है। यू आर प्लानिंग कि यार पेमेंट ज़्यादा होगी, तो जो शॉर्टफॉल है उसको फिर आप अरेंज करेंगे, बैंक लोन लेंगे या वट एवर यू डू, बारोइंग करेंगे किसी रिलेटिव से या फिर कुछ और करेंगे, लेकिन वो फिर आपको अरेंज करना होगा अगर शॉर्टफॉल आता है। और अगर एक्सेस है आपके पास कि एक्सेस को फिर या तो आप इन्वेस्ट कर देंगे या परचेजेस करके डिस्काउंट अवेल कर रहे होंगे, तो इन आइदर एक्सेस और शॉर्ट, इन दोनों सूरतों में फिर स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर शॉर्टफॉल ऑलरेडी आपको पता है शॉर्टफॉल हो रही है और आपने अरेंज नहीं करा, और कैश इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है कि बिजनेस बंद हो जाते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर द कैश बजट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल कि जो आपको बताता है कि शॉर्टफॉल हो रही है या आपके पास एक्सेस है तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढेंगे, और शॉर्ट है तो फिर उसको अरेंज करेंगे। तो लेट्स सी ये क्या कहता है। टू आइडेंटिफाई शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैश नीड्स बिकॉज ऑफ a business deficit so that management can take action to avoid the problem by raising finance। वही बात जो मैंने आपको बताई कि to identify short long term cash needs because of cash deficit। if there is short long term cash surplus, अगर आपके पास कैश का सरप्लस है तो मैनेजमेंट कैन प्लान टू यूटिलाइज कैश सरप्लस टू मेक इन्वेस्टमेंट और मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट टू सप्लायर टू एंजॉय कैश डिस्काउंट। तो सरप्लस या डेफिसिट की सूरत में आप अरेंज कर रहे होंगे, और अगर सरप्लस है तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैश बजट बनाएं। आगे अगला क्या कहता है आपसे, प्रिपेयर द कैश बजट फॉर ईच ऑफ द 3 months एंडिंग 31 अगस्त 2022। 31 अगस्त का मकसद ये हुआ कि जून जुलाई अगस्त 3 months का आप कैश बजट बना रहे हैं। तो 3 months का कैश बजट कैसे बनाएंगे, लेट्स स्टार्ट। ओपनिंग बैलेंस उसने बताया था कि बैंक का 33,000 आपके पास पड़ा हुआ है, आप सबसे पहले उसको लिख दें 33,000 को। उसके बाद रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर। रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर मैंने आपको सवाल के अंदर समझाया था,
अगर आपने देखा हो, तो मैंने कहा था कि जो जून के मंथ के अंदर सबसे पहले तो अप्रैल की ये 200, क्योंकि 2 मंथ्स है, आपने देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल सेल्स आर क्रेडिट, ऑल कस्टमर पे 2 मंथ्स आफ्टर परचेज, परचेज के 2 मंथ्स के बाद पे करते हैं। तो इसका मकसद है अप्रैल के मंथ में जिन लोगों ने ख़रीदा था वो जून के मंथ्स में आपके पास पैसे आ रहे होंगे। तो 234,000 मई में जो था वो फिर आपके पास पेमेंट आएंगे। 210,000 आपके पास जुलाई में आएंगे, 195,000 अगस्त में आएंगे। तो देखें सेम लिखा हुआ है, 234,000, 210,000 एंड 195,000। 234, 210 और 195,000। उसके बाद आ जाए करंट मंथ परचेजेस। करंट मंथ परचेजेस कैसे निकालेंगे? देखें ये जो जून के मंथ के अंदर आप क्या करेंगे, जून के मंथ में आप बैठ के क्या कर रहे होंगे, जून के मंथ के अंदर आप बैठ के प्लानिंग कर रहे होंगे किस बात की, कि जुलाई के मंथ में जो सेल होने वाली है 207,000, इसकी परचेजेस आप कर रहे होंगे बैठ के। 207,000 जो जुलाई के मंथ में सेल्स होने वाली है, इसकी परचेजेस कब करेंगे आप बैठ के? जून के मंथ में करेंगे। देखें आप 207,000, ये देख रहे हैं 207,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 150 मल्टीप्लाइड बाई 60%, और 2% तो डिस्काउंट मिल गया है, तो 98% एक्चुअली आप पे करेंगे। तो 81,144 आ गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। सिंपल कैलकुलेशन में भी समझा के आ रहा हूँ आपको। इसी तरीके से जब आप जुलाई के अंदर आएंगे तो जुलाई में क्या होगा, जुलाई के अंदर आप बैठ के अगस्त की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। 228,000, ये देख रहे हैं अगस्त के मंथ की परचेजेज आप करेंगे तो 228,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाइड बाई 60%, और 98% पेमेंट करेंगे क्योंकि 2% डिस्काउंट है, तो 89,376 ये आपके पास आ गया। इसी तरीके से अगस्त में बैठ के आप परचेजेस करेंगे सितंबर की 216,000, तो देखें 216,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 50 आपने कॉस्ट निकाल ली, मल्टीप्लाइड बाई 60% पेमेंट कर रहे हैं आप, और उसका 98% पेमेंट कर रहे हैं, तो 84,672 ये आपके पास ये फिगर आ गई। तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन अगर आपकी समझ में आ रहा है। मंथ खासतौर पे देखें, लास्ट मंथ परचेजेस क्या थी, अब देखें लास्ट मंथ ये था कि जून में जो मई का पैसा था, इसका मई की कितनी है, 210,000 है। मई की जो 210,000 है, इसका मई के अपने बल्कि ये मई के अपने मंथ के अंदर बैठ के जून की ख़रीदारी आपने खरीदी 195,000 की। इसका 50% तो 60% आपने पे कर दिया होगा, लेकिन डेफिनेटली 195,000 का जो 40% है वो आप पे कब करेंगे, वो फिर जून में करेंगे। हैव यू गोट द पॉइंट? दिस इज़ वेरी सिंपल। समझें दोबारा कि अब हम लास्ट मंथ परचेज की बात कर रहे हैं, तो मई के मंथ के अंदर हमने बैठ के क्या करा होगा, हमने जून की ख़रीदारी करी होगी, और जून का 60% हमने पे कर दिया होगा उसी महीने में 2% डिस्काउंट लेके, लेकिन 40% बाकी है जो हम जून के मंथ में पेमेंट करेंगे। तो इसलिए 195,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाइड बाई 40%, क्योंकि 60% हमने मई में पे कर दिया था, 40% जून में पे करेंगे, तो ये 52,000 आता है। ये आप देखें 52,000 आ गया। और जून के मंथ में बैठ के आपने जुलाई का जो 207,000 है, इसका आपने 60% पे किया था, तो आप इसका जो 40% है 207,000 का, ये फिर आप पे करेंगे जुलाई के मंथ में। 207,000 100 अपॉन 150 मल्टीप्लाइड बाई 40%, ये 55,000 आ गया। ये देखें यहाँ आ गया। इसी तरीके से फिर आप आएंगे अगस्त के मंथ में बैठ के आपने सितंबर का 60% जो है पे किया था, और 60% पे करने के बाद में जो 40% है, बल्कि जुलाई के मंथ में बैठ के आपने अगस्त का करा था 207,000, तो अगस्त के मंथ के अंदर, तो ये जो अगस्त के मंथ में जब आएंगे तो इसी 207,000 का एक
207,000 का 228,000 कौन से वाले हैं ये वाले। इसका आप पेमेंट करेंगे 228,000 का 40% अगस्त के मंथ में पे होगा 60 या आपके पास 55,000 60,800 ये आ गया। ये आपने पेमेंट कर दी। वेजेस आपको पता थी कि वेजेस 50,000 फिर 55। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें मंथ टाइमिंग, लास्ट मंथ परचेजेस। जैसे हमने देखा कि पिछले महीने मई के महीने की 60% पेमेंट हो गई थी मई में, तो जून के मंथ के अंदर, और एक्चुअली जून ही की ख़रीदारी थी वो, तो जून के मंथ में जो ख़रीदारी है उसका 40% जून में, जुलाई की जो ख़रीदारी थी उसका 40% जुलाई में, देखें जुलाई का हमने 40%, इसी तरीके से अगस्त का जो था उसका 40% अगस्त में पे होगा, और लॉजिक मैंने आपको समझाई इसकी। उसके बाद आप आ जाएँ ये ओवरहेड 55,000 जुलाई में, और अगस्त में भी 55,000 क्योंकि इंक्रीज़ हो गया। ओवरहेड 20,000 पे करे थे, और रेंट जो है हाफ ईयरली 30,000 क्योंकि 60,000 पर एनम था, तो वो आपने निकाल लिया। उसके बाद ये आपकी पेमेंट्स आ गई, रिसीट्स में से पेमेंट्स को माइनस करा तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और नॉर्मली क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका सरप्लस के अंदर आ रहा है, बल्कि एक जगह सरप्लस के अंदर है। ये पेमेंट्स जो हैं आपकी ज़्यादा हो गई हैं, तो ये 234 में से 3,000 को माइनस करा तो ये आपके पास रिसीट्स का ओपनिंग बैलेंस भी था आपके पास, तो इन दोनों को प्लस करके ये सब रिसीट्स पॉजिटिव में आपके पास आ रहा है। यहाँ अलबत्ता जो अगस्त के महीने में आप आए तो देखें सरप्लस आपका नहीं है बल्कि डेफिसिट है 1192। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे जुलाई के महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो जून के मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो जुलाई के मंथ में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये देखें 63,856 ये ओपनिंग बैलेंस बन गया, और जुलाई का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगस्त के अंदर ओपनिंग बैलेंस बनेगा। फिर ओपनिंग बैलेंस और रिसीट्स को प्लस करेंगे, उसके अंदर से जो भी पेमेंट्स हो रही हैं वो माइनस कर देंगे प्लस करके, तो आपके पास दो जगह जून और जुलाई के अंदर आपके पास सरप्लस आया, और जुलाई अगस्त के अंदर जो है वो डेफिसिट आया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, द टाइमिंग्स ऑफ द पेमेंट्स। दिस इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी, बट इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग इस किस्म के सवालात की तो फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में हमसे कहता है प्रिपेयर द बजटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द 3 months पीरियड एंडिंग 31 अगस्त 2022। तो 3 months का आपको बनाना है, तो 3 months का किस तरीके से बनाएंगे? 3 months की सेल्स को ऐड कर लें पहले। देखिए 3 months क्या है आपके पास, 3 है ये, जून जुलाई अगस्त, इन्हीं 3 महीने का बनेगा। तो इन तीनों की प्लस को अगर मैं 195,000 सेल्स है जून की, 207,000 है जुलाई की, और 228,000 है अगस्त की, तो 630,000 बनते हैं। ये 3 months का बना रहे हैं, तो 3 months की ये सेल्स 630,000 आ गई। ये आपने 630,000 यहाँ लिखा ला के, ये देख रहे होंगे। उसके बाद कॉस्ट आपको पता है कि 50% मार्कअप के ऊपर माल बिकता है, तो 630,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 कॉस्ट आप निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 150, तो व्हाट यू गेट 630,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाय 150, यू गेट 422,000। ये 422,000 जो है ये एक्चुअली आपकी कॉस्ट है। ये आपको नज़र आ रही होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव इन 3 months के अंदर जो आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, ट्रेड डिस्काउंट, तो 207,000, 228,000 एंड 216,000, वही 3 months की सेल्स को आप प्लस कर लें तो 207,000, 228,000 and 216,000, 651, 207। देखिए जून के मंथ के अंदर बैठ के आपने ख़रीदारी किसकी करी है? आपने जुलाई की ख़रीदारी करी थी। तो 3 months का जब बना रहे हैं तो डिस्काउंट कहाँ से होगा? ये ज़रा ट्रिकी पॉइंट है। इसको आप यूँ समझिएगा कि एक्चुअली जून के मंथ में आपने जून की ख़रीदारी नहीं करी है, जून के मंथ में बैठ के आपने जुलाई की ख़रीदारी करी है, जुलाई में अगस्त की करी है, अगस्त में सितंबर की करी है, तो इसलिए 207,000 को लिखिएगा। 207,000 प्लस
228,000 plus 216,000, you get 651,000। ये एक्चुअली आपने ख़रीदारी करी, इसका 50% निकाल लें, 651,000 इसका एंड 60% ऑफ द परचेजेस, ये जो आपकी परचेजेस है इस पर जो ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है वो आप निकाल लें 651,000। इसका वही 100/150 करके इसकी कोई ये लिखा बट 207,000, ये तीनों को जो मैंने प्लस करा, लॉजिक क्या थी ये आप समझाई मैंने आपको। 100/150 करके कॉस्ट निकाल लें, इसका 60% निकाल लें और 60% करके 2% निकाल लें, क्योंकि 3 मंथ्स का हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो 3 मंथ्स के अंदर हमें परचेज डिस्काउंट कितना मिला, तो वो हमें मिला 5,208 डॉलर। ये देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो आपको समझना है। तो जून के मंथ में जुलाई की ख़रीदारी करी थी, इसलिए जुलाई की सेल्स लीजिएगा आप। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर की सेल्स लेके उसका फिर 100% कॉस्ट निकाल लें और उसका फिर 60% करके 2% निकाल लें, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। वेजेस आपने कितनी पे करी, एक मंथ में 55,000 और 2 मंथ में 55। एक मंथ में तो 50,000 थी और बाकी आपकी 50, इनको जमा करें 160,000, क्योंकि 2 मंथ्स आपने 55,000 पे करी, 110,000 होता है। और जून के महीने में 50,000 थी तो 160,000 आ गया। ओवरहेड्स आपके कितने हो गए, ओवरहेड आपके 60,000 हो गए। 20,000 के हिसाब से आप पेमेंट कर रहे हैं। और रेंट क्योंकि पर एनम 60,000 था और आप 3 मंथ्स का बना रहे हैं तो 3/12 कर दें, तो 3/12 करेंगे तो ये 15,000 आएगा 3 मंथ्स का रेंट। तो ये एक्रूवल मैचिंग प्रिंसिपल के तहत हमने 15,000 रेंट लिखा है यहाँ पे। इनको प्लस करा 235,000 आता है, इन सबको प्लस करके उसमें से माइनस किया तो नेट लॉस फॉर द पीरियड आपका आ गया। एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा है 210,000 एंड 5,000 215,208, ये रिसीट साइड थी आपकी प्रॉफिट, और एक्सपेंस ज़्यादा है तो फिर ये आपका नेट लॉस फॉर द पीरियड आ गया। तो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। इसमें आपने देखा कि बड़ा आसान है, लेकिन यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड के टाइमिंग्स क्या हैं और किस तरीके से ये करते हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब आप आगे आ जाएं। आगे कहता है द डायरेक्टर सजेस्ट ए न्यू क्रेडिट पॉलिसी टू इम्प्रूव द कैश पोजीशन ऑफ द कंपनी फॉर द 3 months एंडिंग 31st August 2022। अ 3% कैश डिस्काउंट इज टू बी अलाउड टू कस्टमर्स हु पे 1 month आफ्टर सेल। अगर 1 महीने के बाद पे कर देते हैं तो उनको 3% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा जो आपके कस्टमर्स हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ द कस्टमर्स विल टेक द कैश डिस्काउंट, के 50% कैश डिस्काउंट लेंगे। दिस न्यू क्रेडिट पॉलिसी वुड अप्लाई टू ऑल सेल्स मेड इन मे एंड देयर आफ्टर। मई के महीने से ये पॉलिसी अप्लीकेबल होगी। इसका मकसद है कि अप्रैल के महीने में जो माल आपने बेचा था अप्रैल के मंथ में, कहता है कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ द न्यू क्रेडिट पॉलिसी ऑन द कंपनीज कैश रिसीट्स फॉर ईच ऑफ द 3 months एंडिंग 31st August 2022। तो अब वही 3 months का आपको बनाना है। तो देखें अप्रैल के महीने में तो पॉलिसी अप्लीकेबल है ही नहीं। तो इसका मकसद है अप्रैल के महीने में जो आपने माल बेचा था वो फिर जून के मंथ में पूरे का पूरा आपको रिसीव होगा। आप जून जुलाई अगस्त का जो है वो कैश बजट बना रहे हैं, रिसीट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये $234,000 तो पूरे का पूरा रिसीव हो जाएगा। ये आप देखें बना रहे हैं जून जुलाई अगस्त, तो अप्रैल की सेल्स तो पूरी रिसीव हो गई जून के मंथ में। और मई की जो सेल्स थी, मई की जो सेल्स थी उसका क्या हुआ, यहाँ आगे देखते हैं। मई की सेल्स जो थी इसका 50% रिसीव हो गया होगा, ये 210,000। वो कहता है 50% कस्टमर लेंगे तो 50% इसका मई के मंथ में रिसीव हो गया होगा, जिसपे आपने 3% कैश डिस्काउंट दिया होगा, और इसका 50% जून के अंदर रिसीव होगा। तो इसका 50% कितना हुआ 210,000 का, बल्कि 50 है कितना है आप देख लें,
50% ऑफ द कस्टमर विल टेक द कैश डिस्काउंट। तो 50% जो इसका है वो जून के मंथ में रिसीव होगा। तो 210,000 का अगर मैं 50% निकालूं तो 105,000 बनता है। ये रिसीव होगा जून के मंथ में। देखते हैं आगे। मई की सेल्स क्या कहता है, दोबारा पढ़ते हैं। कहता है कि a 3% कैश डिस्काउंट टू बी अलाउड टू कस्टमर हु पे 1 मंथ आफ्टर सेल। 1 मंथ आफ्टर सेल जो पे करेंगे तो मई के मंथ का जून में जब वो पे करेंगे तो उसका 3% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। तो जून के मंथ में 3% भी लेना है तो इसका मकसद ये हुआ कि हम जब ये कैलकुलेशन कर रहे हैं 210,000 जो हमारे पास आया, $105,000 का 3% भी निकाल लें आप और 3% आएगा 3150। 3150 तो 105,000 में से 3150 को माइनस कर देंगे तो 101,850 एंड 101,850 एग्जैक्टली द अमाउंट जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा 101,850। देख रहे हैं आप। तो मई के मंथ की जून में 1 मंथ आफ्टर पेमेंट होगी उसका 50% निकाल के और फिर 97% डायरेक्ट निकाल लें आप, ये कर लें। उसके बाद जुलाई के अंदर आए। जुलाई के मंथ में क्या होगा, अब जो जुलाई के मंथ में मई का जो 50% था, मई का आपको पता है 210,000 था, तो मई की जो सेल्स है उसका 50% तो यहाँ आ गया जून में और 50% उसका एग्जैक्टली। और क्योंकि आप इसमें डिस्काउंट नहीं होगा तो 210,000 का अगर आप 50% एग्जैक्टली निकालें तो वो जाके वही आपका 105 बनेगा। तो देखिए ये 105 आपको नज़र आ रहा है। अब जुलाई के मंथ में जब हम आएंगे तो जुलाई के मंथ में क्या होगा, जून की जो सेल्स थी आपकी, जून की सेल्स जुलाई के अंदर पेमेंट होगी तो 195,000 का आप 50% निकालें और इसका 97% निकालें। तो 195,000 50% मल्टीप्लाइड बाई 97% डायरेक्ट निकाल लें तो 94,575। आप अपने पास कैलकुलेटर रख के करते रहें। 94,575 देखें ये आ गया। लेकिन इसका 50%, किसका 50%, जून का 195,000 का 50% एग्जैक्टली 9750, ये 9750 यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से जब अगस्त के अंदर आएंगे तो जुलाई की जो ख़रीदारी थी 207, तो 207,000 का 50% मल्टीप्लाइड बाई 97%, 100,395। हैव यू गॉट द पॉइंट? द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, 100,395 ये आ गया आपके पास। तो आपको टाइमिंग सिर्फ जहन के अंदर रखनी है कि कब किसकी पेमेंट हो रही है। भाई इतना सा इसके अंदर इशू है, अगर ये आपकी समझ आ जाता है तो रेस्ट लाइफ इज़ ईजी। ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने निकाला है, इसको प्लस कर लें। फिर जो रिसीट्स बिफोर न्यू पॉलिसी, न्यू पॉलिसी के अंदर रिसीट्स कहाँ थी, वो ये दी हुई है 234,000, 210, 195। ये पहले रिसीट्स हुई थी इस पॉलिसी की अप्लीकेबिलिटी से पहले, उसको हमने लिख के कंपेयर कर लिया। तो ये रिसीट्स जो है हमारी कम हुई है, ये बढ़ गई है हमारी, यहाँ पर कम हो गई। जुलाई के अंदर जो पहले वाली थी वो ज़्यादा थी, अब कम हुई है। और अगस्त में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, यानी ज़्यादा, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, लेकिन 197 न्यू पॉलिसी से आई है, 195 पुरानी वाले से थी, तो डिफरेंस ये आ गया। ये आपने देखा कि आपने किस तरीके से कंपेयर करा है इनको। और डिस्काउंट अलाउड फॉर द न्यू पॉलिसी, तो डिस्काउंट अलाउड फॉर द न्यू पॉलिसी कहाँ से हुआ है, मई की सेल्स थी,
जून की थी और जुलाई की थी। मांग क्या रहा है आपसे वो देख लेते हैं पहले। कहता है कि कमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ द न्यू क्रेडिट पॉलिसी ऑन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग 31 अगस्त 2022। प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आया। तो मई जून जुलाई की आप सेल्स ले लें, इसका 50% निकाल के 3% निकाल लें, वो डिस्काउंट, ये प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कम हुई है। डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ये डिस्काउंट आपने अलाउड कर दिया। तो दिस इज़ ऑल डिस्काउंट अलाउड। आपने देखा किस तरीके से करा, कैश बजट आपने देखा कि किस तरीके से बनाया। इस पर टाइमिंग्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ज़रा सा भी आगे पीछे होते हैं, आपका माइंड होता है, तो फिर कैलकुलेशन इसकी ट्रिकी है, और ये फिर सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। आपको बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू से इजीली हैंडलिंग द पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल।